नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बांग्लादेश में निवासरत भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ग्रामीणों ने जन आक्रोश रैली निकाल महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चागो टोला थाना अंतर्गत समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश में हो रहे दलित, आदिवासियों एवं हिंदू समाज पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे हिंसा को रोकने एवं सुरक्षा की मांग की गई। क्षेत्रीय जनता ने अपने अपने उद्बोधन में बांग्लादेश में निवासरत भारतीयों पर कर रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से मांग किया जा रहा है कि अतिशीघ्र सुरक्षा प्रदान करने की मांग किया गया। जन आक्रोश रैली में चागोटोला क्षेत्र की जनता द्वारा बांग्लादेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी लगाते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए चागोटोला थाना पहुंचकर थाना प्रभारी अविनाश राठौर को ज्ञापन सौंपा गया। लामता से प्रहलाद पारधी की रिपोर्ट। कार्यक्रम किसी खुशी का नहीं है। यह जो कार्यक्रम है, जो हमारे बांग्लादेश में जो हमारे भाई है, हमारे हिंदू भाई है, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उनको जो जिंदा जलाया जा रहा है। शर्म की बात तो यह है कि वहाँ जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ में जो कृत्य किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन रखा गया है। इसलिए मैं आप सभी से, जहाँ तक कि मेरी आवाज जा रही है, सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वैसी स्थिति जैसे आज बांग्लादेश में है, वैसी स्थिति हमारे भारत में निर्मित न हो। इसलिए हम सबको एक होकर के, एक साथ मिलकर के रहना होगा और हम सब एक है, इसका परिचय देना होगा। क्योंकि बांग्लादेश में आप देखिए, वहां पे हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई, हिंदू भाई, वहां वो नहीं देखा जा रहा है कि कौन से कास्ट का है, कौन से समाज का है। वहां सिर्फ ये देखा जा रहा है कि यह हमारा नहीं है, हमारा धर्म को जो है ये कबूल नहीं कर रहे, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। साथियों, एक समय, वह समय दूर नहीं है कि ऐसा समय हमारे बीच में नहीं आएगा। आप देखते रहना, हम लोग तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी कहीं ऐसा न हो जैसे अभी बांग्लादेश में हो रहा है, वो स्थिति हमारे भारत में निर्मित न हो। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने घर में अपने बेटे को पढ़ाई के साथ में वहां भी शिक्षा देना कि जब कभी अपने भारत देश के लिए अगर हमें प्राणों की आहुति देना पड़े, अपने धर्म की रक्षा और भारत देश की रक्षा करना पड़े, तो उसके लिए कतई पीछे मत हटना। ये साहस उसमें अभी से भरने की आवश्यकता है साथियों। क्योंकि हम लोग हिंदू लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन आज शांति प्रिय लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुचले जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और दबे जा रहे हैं। साथियों, आज का समय अपने बच्चों को शिष्टाचार के साथ साथ जो है बलवान होने की भी शिक्षा देने का समय है। और मैं आग्रह करता हूं कि अगर दो बेटे किसी के हैं, तो आज से आप ये सोच लो कि एक बेटा आपके लिए और एक बेटा आपके धर्म और देश के लिए। ये भावना के साथ में अपने बच्चों को पालने और पोषने का कार्य करिए, ताकि कभी अगर ऐसी जरूरत पड़े तो हम तो यह सोचे कि मेरा एक ही बेटा है। मैं आपको बता दूं, मेरे भी दो बेटे हैं, लेकिन मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मेरे अर्थी को कांधा देने के लिए मेरा एक बेटा जिंदा रहे, एक बेटा देश के लिए कुर्बान भी हो जाए, तो मुझे कोई गम नहीं होगा साथियों। क्योंकि मैं जिस देश में पैदा हुआ हूं, उस देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति रही है। आपने जैसे अभी देखा, राम जी के बारे में हमारे चौहान जी ने बताए, लेकिन एक समय यह भी आया कि राम जी ने उन असुरों का वध करने के लिए हथियार भी उठाया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसी स्थिति जब भी हम लोग के बीच में आए, तो आप उसके लिए कतई पीछे न हटे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिला अध्यक्ष हूं हमारे डॉक्टर एसोसिएशन संघ का। तो एक घटना हमारे पश्चिम बंगाल में हमारी वह बहन, डॉक्टर बहन के साथ में जो निंदनीय कृत्य हुआ, जो उसके साथ में बलात्कार हुआ, उसके लिए पूरे बालाघाट जिले, पूरे भारत में जो है आज डॉक्टरों ने अपना कार्य बंद रखा है। यहाँ पे अगर कोई मेरे डॉक्टर भाई की अगर क्लिनिक चालू है, मेरी आवाज जाती है, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वे जो है 5 बजे तक की अपनी आज सेवाएं देना बंद रखे, ताकि वह बहन हमारी वहां जो उसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको सही न्याय मिले। और आने वाले समय में हमारी भारत की रक्षा के लिए हम सब जितने यहाँ उपस्थित है, हमारे जितने हिंदू संगठन है, वो एकता का परिचय दे, एक साथ में रहे। और जब कभी ऐसी स्थिति जो बांग्लादेश में उत्पन्न हुई है, वैसी अगर निर्मित हमारे भारत देश में हो, तो हर घर से एक हथियार निकलना चाहिए। हर घर से हमारी वो बेटी रानी लक्ष्मीबाई बन के निकलना चाहिए। हमारे हर घर से वो बेटा सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद बन के निकलना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए, हमारे भारत देश की चिंता करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस बांग्लादेश का उदय ही भारत के कारण हुआ है। आप लोगों को याद होगा, जब सन 71 में हमारी जो पहली
महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने देश की सेनाओं को भेज करके उस बांग्लादेश को अत्याचार से मुक्त कराया और उनको मुक्ति दिलाई और उनको आजाद कराया। और आज वही बात वहां के लोग भूल गए कि हमारे कितने हिंदू भाई उस सेना में गए थे और लगभग 4 से 5 हजार लोग शहीद हुए थे। आप लोगों को याद होगा, इतिहास के पन्नों में ये सब कुछ दर्ज है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज वो लोग भूल गए कि उन्होंने अपनी तख्ता पलट की, वहां की सरकार बदली, अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं पसंद थी, बदल दिए। लेकिन क्या हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर वहां अत्याचार होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। वहां के मंदिरों को तोड़ा जाना चाहिए था? नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। आज इसी बात को लेकर के आज सभी हमारे 45 ग्राम के सरपंच और सभी हमारे सर्व हिंदू समाज ने आज ये शांति रैली निकाली है ज्ञापन सौंपने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर बना करके हमारे देश के नेता, हमारे राष्ट्रपति महोदया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय पॉलिटिकल प्रेशर बना करके कि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए आज ये जो चल रहा है, पूरे देश भर में सभी जगह शांति मार्च चल रहा है। भारत हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, भाईचारे का प्रतीक रहा है। वरना अगर भारत अपनी आन में आ जाए तो हमारी देश की तीनों सेनाएं तैयार रहती हैं हमेशा। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उस बांग्लादेश को खत्म करने के लिए। जब 71 में खत्म कर सकते थे तो आज भी जब इतना धैर्य है इस भारत के लोगों के अंदर, इस देश के नेताओं के अंदर, कि अगर वो चाहें तो सिर्फ 2 पल लगेंगे उसको मिटाने के लिए। लेकिन वो नहीं चाहता हमारा देश। हमारा देश हमेशा चाहता है कि देश ही नहीं पूरे विश्व में जो हमेशा एक संदेश पहुंचाता है कि अमन और भाईचारा कायम रहे। आज नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों को वहां संरक्षण की आवश्यकता है। हम हर दिन प्रतिदिन टीवियों में देखते हैं, समाचार में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं कि उनके साथ बहुत क्रूर अत्याचार हो रहा है। और हम सभी यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सामूहिक रूप से और शासन प्रशासन से मांग करने के लिए कि उनके ऊपर ये क्रूरता बंद की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। आज परिक्षेत्र चांगुटोला के सभी हिंदू संगठनों ने जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन लोग के साथ में जो ज्यादती हो रही है, उसको देखते हुए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम यहाँ थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि जो आज वहाँ स्थिति है वो स्थिति हमारे भारत देश में भविष्य में निर्मित न हो और हमारा देश के जो महामहिम राष्ट्रपति जी है वो विदेशों के सभी राष्ट्रपतियों से चर्चा करें और हमारे वहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा करें। इस उद्देश्य से आज सर्व हिंदू समाज ने यहाँ थाने में जो है ज्ञापन में कौन सी मांग की गई है आपके द्वारा? ज्ञापन में मांग की गई है कि जो हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, वहाँ के हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रहे, हमारी वहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित रहे और भी दूसरे जो बिंदु है उस विषय पे। और एक खबर ये है कि जो पश्चिम बंगाल में जो है हमारी जो डॉक्टर बहन है तो उसके साथ जो अत्याचार हुआ है वो भी बात हमने इस संगठन के माध्यम से रखी। ग्राम पंचायत चांगुटला में समस्त क्षेत्रवासियों ने मिलकर के, जैसा कि सभी को पता है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुई सरकार का और उसमें जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो क्रूर अत्याचार हो रहा है, उस बात को लेकर के हम सभी मिलकर के उसकी घोर निंदा करते हैं। और आज सभी सामूहिक रूप से सर्व हिंदू समाज ने मिलकर के यहाँ ज्ञापन सौंपा है हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बना करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए और आगे ऐसी घटनाक्रम ना हो, इस बात को लेकर के आज हम सभी ने मिलकर के ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी दलित हिंदू समाज के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसके संबंध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को आज हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपे। बड़े लोग तो निकल जाते हैं लेकिन छोटे दबे कुचले लोग वहाँ रह जाते हैं। वो उनकी सेफ्टी के हिसाब से कि आप अगर वहाँ बांग्लादेश से नहीं संभल रहा है तो मैं तो कहता हूँ भारत को वहाँ पर पहुँच कर हस्तक्षेप करके अपनी सेना भेज के उनको बचाना चाहिए। सर, ये जो आज जो बांग्लादेश के विरोध में चांगुटोला क्षेत्र के लोगों ने वे निकाले थे आंदोलन, इस विषय में क्या बोलना? आज चांगुटोला क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों ने, सरपंच महोदय ने और अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय ने एक ज्ञापन दिया है, जिसके संबंध में बांग्लादेश में जो अभी तात्कालिक घटनाक्रम हुआ है उसमें हिंदू समाज के लोग हैं, दलित और पिछड़े लोग हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध के संबंध में ये आवेदन दिया है उन्होंने। तो ये विज्ञापन हम प्राप्त किया गया, इसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समझ।
हमारे बांग्लादेश में जो हमारे दलित आदिवासी दबे कुचले हुए जो लोग हैं हिंदू लोग, उनके विरोध में जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है उसका हमको बहुत हम विरोध करते हैं और ऐसी स्थिति हमारे भारत में ना आए, इसलिए हम पूरे हिंदू एक होना चाहते हैं और एक होकर के उसका वो करेंगे। साथ